हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, हम आपके लिए फंडामेंट के क्वेश्चंस करा रहे हैं। आज 8 सेट है आपका, 7 हम सेट आपको करा चुके हैं फंडामेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो चलिए देखते हैं आज भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आपके बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? दोस्तों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग आपकी कहाँ होती है? CPU में। ठीक है, कल भी हमने आपको बताया था कहाँ होती है आपकी, ये आपकी होती है दोस्तों CPU में। तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए, इसको क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम माइक्रो चिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? माइक्रो चिप भी आपके कहते हैं। ठीक है, माइक्रो चिप भी कहते हैं। चलिए, इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है? कंप्यूटर द्वारा ऐसे हम उसको क्या इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर में क्या देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको आउटपुट। इनपुट देते हैं और वो आउटपुट हमें देता है। ठीक है, आउटपुट देता है। बीच में एक और भी प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग का। तो इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। दोस्तों, हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी कराएंगे। एक हम करा चुके हैं आपके लिए, जो आप वीडियो के लास्ट में से देख सकते हैं। एक मॉक टेस्ट है लास्ट में, और आपका अभी कल से और भी मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जा सकता है? ये भी हमने बताया था प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग कहाँ होती है दोस्तों? CPU द्वारा। ठीक है, इनपुट को जो आउटपुट में चेंज होता है वह हमारा किसके द्वारा होता है? CPU के द्वारा। ये तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है, कोचिंग कर रखी है, तो बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। वरना हम आपको नोट्स भी कराएंगे, नोट्स से मैंने खुद किया है, और आसानी से पहली बार में क्लियर हो जाता है ट्रिपल सी एग्जाम। इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप आराम से पढ़िए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? ठीक है, जो हमारा डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, ऐसे कुछ टाइप करना है तो वो सेव हो रहा है प्रोसेस, तो उसको कहते हैं प्रोसेस। क्या कहते हैं? प्रोसेस। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर की क्षमता है? कंप्यूटर की क्षमता, देखिए कंप्यूटर कहना कि बनाया तो इंसान नहीं है जी, तो कंप्यूटर की क्षमता भी क्या है? कुछ सीमित है। ठीक है, सीमित है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो उसको किस प्रकार की? कृत्रिम। जैसे तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? कंप्यूटर की तुलना में तो सामान्य होगा, उसको कैलकुलेशन कितनी देखो जल्दी कर लेता है, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो स्मरण शक्ति जो हमारी मनुष्य की है वो कंप्यूटर की तुलना में क्या है? नॉर्मली है, सामान्य। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसमें अभी हम आगे निकल गए मानव मन। ठीक है, मानव मन, जब चाहो दिल्ली, जब चाहो मुंबई, जब चाहो जहाँ चले जाओ, मन, मानव मन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में जो हम बार बार कहते हैं डाटा, तो वह अक्षर है क्या? हम किस चीज़ को डेटा बोल रहे हैं? तो वो है आपका चिन्ह व संख्यात्मक सूचना जो भी हमारी है उसे हम डेटा बोल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? दोस्तों, किससे हम प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने इनपुट डिवाइस कौन सा? हमारा स्कैनर। स्कैनर भी हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस। इससे आपको ये भी पता लगता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जो माउस यूज़ करते हैं वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था आपका डगलस एंजल वर्ट ने। डगलस एंजल वर्ट ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट हमारा क्या अस्थायी रूप से स्टोर होता है? वह अस्थायी रूप से स्टोर होता है, वह कहाँ होता है? रैम में। उस टाइम वो रैम में होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, दोस्तों रैम रोम ये पूरी मेमोरी के बारे में आपको हम पूरा बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? ठीक है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी क्या होती है? तो जो हमारी भीतरी होती है आपका क्या है? मेन मेमोरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो हमारी फ्लॉपी डिस्क वह एक्सटर्नल है, और अभी जो आपको बताई थी हमने वह कौन सी थी? इंटरनल थी। तो ये क्या है? एक्सटर्नल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, रैम किस तरह की मेमोरी है? तो हमारी रैम क्या है? मेन मेमोरी है। और इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का है? तो इंटरनल स्टोरेज जो हमारा स्टोरेज है वह प्राइमरी। देखिए, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंटरनल स्टोरेज है, स्टोरेज के बारे में काफ़ी आते हैं, मेमोरी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इनको हम विस्तार में भी आपको पढ़ा देंगे, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? और एक तो उसमें अभी जैसे देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से घुमा दिया। अभी कहा था कि जब हम डेटा को प्रोसेसिंग कर रहे होते तो वह उस टाइम कौन सी प्राइमरी मतलब कौन सी उसमें होता है मेमोरी में? तो होता है रैम में। अब भाई जब रैम में है तो रैम में ही तो रखा डाटा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो वह रैम कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम उससे वर्क कर रहे होते हैं तो वो सेव नहीं हो पाता, गए तो वो चला जाता है, तो उसमें होता है रैम में। ऐसे क्वेश्चन
बस हल्का सा घूम जाते हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है, और यदि हम पूरा विस्तार समझाएंगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी एक ही जगह से, एक ही जगह से आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन बन जाएंगे एक ही जगह से। चलिए 19 है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं सीडी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस जो हमारी हैं वो क्या है? मैग्नेटिक। चलिए तो आप बस अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।